हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे डिवीज़न के कुछ क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। बहुत सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है डिवीज़न का। तो ये जो नंबर है जिससे हम अपने क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं, इसको हम कहते हैं डिवाइज़र। डिवाइज़र इसको हम कहते हैं डिवाइज़र। ये जो नंबर है जो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ होता है, इसको हम कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, हमारा जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको हम कहते हैं कोशेंट। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है कि जो आपकी डिविडेंड की फर्स्ट डिजिट है, जो यहाँ पे 9 है, वो आपके डिवाइज़र की डिजिट से बड़ी है या छोटी है। अगर बड़ी है, जैसे कि 4 से बड़ा है 9, है ना, डिवाइज़र से बड़ा है ना 9 डिविडेंड की फर्स्ट डिजिट, तो मैं एक डिजिट पे अपना टेबल स्टार्ट करूँगी। सो 4 के टेबल में 9 कब आता है? 9 नहीं आता है। तो हमें क्या करना है, 9 से छोटा नंबर लेना है जो कि 4 के टेबल में आता हो। सो 4 टाइम्स 2 क्या होता है? 8 होता है। तो मैं यहाँ पे 4 टाइम्स 2 और यहाँ पर 8 लिखूँगी। ठीक है, उसके बाद मैं 9 में से 8 को माइनस करूँगी तो 1 आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, 7 को नीचे उतारूँगी, तो अब ये क्या हो गया, ये बन गया 17, है ना। अब मुझे चेक करना है 4 के टेबल में 17 कब आता है। बट 4 के टेबल में तो 17 नहीं आता है, लेकिन 4 टाइम्स 4 16 ज़रूर होता है। तो हम क्या करेंगे, 16 जो है वो 17 के बहुत करीब है और 4 के टाइम टेबल में आता है, तो हम वही लिखेंगे। तो 4 टाइम्स 4 16। अब जब हम इसको माइनस करेंगे, 7 माइनस 6 1 और 1 माइनस 1 0, तो हमारा जो ये नंबर आया है ये हमारा आंसर नहीं होता है, इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। जो आंसर है वो ये है, हमारा आंसर है 24, जिसको हम कहते हैं कोशेंट। तो डिवीज़न में हमारा आंसर क्या होता है? कोशेंट कहलाता है। अब हम क्वेश्चन करते हैं ये वाला। अब यहाँ पर हमें चेक करना है जो हमारा डिवाइज़र है, क्या वो डिविडेंड की फर्स्ट डिजिट से छोटा है या बड़ा। तो ये तो बड़ा है। अब मैं क्या करूँगी इस केस में, डिविडेंड की अब मैं 2 डिजिट एक साथ लूँगी। मैंने क्यों ली डिविडेंड की 2 डिजिट एक साथ? क्योंकि जो फर्स्ट डिजिट है वो छोटी है मेरे डिवाइज़र से। जब भी मेरी फर्स्ट डिजिट छोटी होगी डिवाइज़र से, तो मैं क्या करूँगी, मैं 2 डिजिट एक साथ लूँगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, 6 के टेबल में चेक करना है कि 32 कब आता है। तो 32 तो आता नहीं है 6 के टेबल में। 6 5 या 30 ज़रूर आता है, जो कि नियरेस्ट नंबर है 32 के, और 6 के टेबल में भी आता है 30, है ना। अब मैं क्या करूँगी, इसको सब्ट्रैक्ट करूँगी। सो 2 में से जब हम 0 माइनस करते हैं तो 2 नंबर एज इट इज़ आता है। ठीक है, अब हम 4 नीचे उतारेंगे। अब मुझे चेक करना है कि 6 के टेबल में 24 आता है या नहीं। यस, 6 4 ज़ा 24, तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो अब जब मैं इसको माइनस करूँगी तो आई विल गेट 0 0 एज माई रिमाइंडर। तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा ये। अब मुझे चेक करना है फर्स्ट डिजिट पे, तो मेरी डिवाइज़र का जो नंबर है 4, वो छोटा है मेरे डिविडेंड की फर्स्ट डिजिट से, तो मैं 1 डिजिट पे चलाऊँगी। तो 4 1 ज़ार 4। अब 6 में से 4 माइनस करूँगी तो 2 आ जाएगा। अब मैं इसको 0 को नीचे उतारूँगी तो ये 20 बन गया। तो क्या 4 के टेबल में 20 आता है? बिल्कुल आता है। 4 5 जा 20। लेकिन अभी मेरी थर्ड डिजिट भी तो रहती है। अब मैं इसको माइनस करूँगी तो 0 0, और अब मैं थर्ड डिजिट को नीचे उतारूँगी। लेकिन जो मेरी थर्ड डिजिट है 3, वो तो 4 से छोटी है। अब मैं टेबल कैसे पढ़ूँगी? ऐसे केस में जब हम डायरेक्टली डिविडेंड से कोई भी नंबर उतारते हैं और वो हमारा डिवाइज़र से छोटा होता है, तो हम क्या करते हैं, 4 ज़ीरोज़ आर 0 ऐसे करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे। तो जब हम माइनस करेंगे हमारे पास 3 अगेन आएगा, है ना। तो ये क्या होगा, रिमाइंडर। ये स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इस स्टेप को नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका आंसर रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि हमने जब ये स्टेप किया तो हमने यहाँ पे 0 लगाया, राइट। तो ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है।
और ये स्टेप सिर्फ तब होगा जब हम डायरेक्टली कोई नंबर डिविडेंड से उतार रहे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये करते हैं। तो पहला जो डिवाइज़र है वो डिजिट हमारी छोटी है, तो हम 1 डिजिट पे चलाएंगे। सो 3 1 जा 3, माइनस करेंगे। सो 4 में से जब 3 माइनस होगा तो 1। अब हम 0 नीचे ले आते हैं। सो 3 के टेबल में 10 तो नहीं आता है, लेकिन नियरेस्ट नंबर 9 ज़रूर आता है। सो 3 3 जा 9। अब फिर से हम माइनस करेंगे तो 10 में से 9 माइनस हुआ तो 1 आ जाएगा। अब हम इस 3 को उतारेंगे। अब ये बन गया 13। सो 3 के टेबल में 13 आता है, नहीं आता। तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। अब 13 में से 12 क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस 2 को भी नीचे उतार लेंगे। अब ये फिर से 12 बन गया। सो 3 4 जा 12। ठीक है, अब हम जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस करके जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। तो ये क्या है, हमारा रिमाइंडर है। और हमारा आंसर कहाँ है, हमारा आंसर है ये जो जिसको हम कहते हैं कोशेंट। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि डिवीज़न के सम में हमारे आंसर को हम क्या कहते हैं। तो अपने आंसर को हम कहते हैं कोशेंट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं 2050। अब मुझे इसको 5 से डिवाइड करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखना। 2 जो है वो छोटा है मेरे डिवाइज़र से, तो मैं 2 डिजिट एक साथ लूँगी। तो 5 के टेबल में 20 आता है, तो बिल्कुल आता है। सो 5 4 जा 20। ठीक है, माइनस करूँगी तो 0 0 आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, 5 को मैं यहाँ पर उतारूँगी। तो 5 1 जा 5, माइनस करूँगी तो 0 आएगा। अब मैं इस 0 को भी नीचे उतारूँगी। हमें इस 0 को छोड़ना नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये 0 हमारा डिविडेंड में है। कोई भी डिजिट जो हमारे डिविडेंड में प्रेजेंट है वो हमें पूरी यूज़ करनी है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये मैंने 0 यहाँ उतार लिया। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं कहूँगी 5 के टाइम्स टेबल में 0 कब आता है। तो 5 0 जा 0 होता है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 0 एट द एंड। ठीक है, तो मेरा आंसर हुआ 410 जो कि कोशेंट है। ठीक है, 410 कोशेंट। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमें हमेशा अगर 0 भी है या कोई और भी डिजिट है, हर एक डिजिट को उतारना है और उसको सॉल्व करना है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने आंसर को गलत कर रहे हो। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि हम जब आंसर लेकर आ जाते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। तो हम चेक करना सीखेंगे। ओके, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल, थैंक यू।